So, hello all my dear students of class 9th। आज आपकी इंग्लिश की क्लास में मैं आपको आपका चैप्टर जो है आपका द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पैराग्राफ नंबर फर्स्ट और सेकंड पढ़ा दिया था। अब जो आपका थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ है वो आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो थर्ड पैराग्राफ से हम लोग शुरू करते हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything। तो जो हेडमास्टर थे उनके स्कूल के, उन्होंने कहा था उनके फादर से, हेडमास्टर ने एल्बर्ट आइंस्टीन के फादर से कहा था कि ये जो भी प्रोफेशन चूज करे वो मैटर नहीं करता, वो कोई मायने नहीं रखता, उसके वो जो भी प्रोफेशन चूज करे वो कोई मायने नहीं रखता, मगर मैं आपको ये बात लिख करके दे रहा हूँ कि ये बड़े होके कभी भी कुछ कर नहीं पाएगा। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to be later become a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life। अब जब वो 6 साल के थे, उसी 6 साल से वो वायलिन बजाना सीखने लगे थे, क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी कि वो बड़े होकर के एक वायलिनिस्ट बन सके। तो इसीलिए वो अपने बचपन से वो वायलिन बजाना सीख रहे थे। बट एल्बर्ट आइंस्टीन was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stiff there that he left the school for good. जो आइंस्टीन थे वो एक बुरे लड़के नहीं थे, बल्कि वो एक अच्छे स्कूल में गए। मुनिच एक जगह है, वहाँ के स्कूल में वो गए, बल्कि जो आइंस्टीन की फैमिली थी वो मूव करी वहाँ पे। कब? जब एल्बर्ट आइंस्टीन 15 मंथ्स के थे। और जब वो स्कूल में गए तो उन्होंने उस स्कूल में बहुत ही अच्छे मार्क्स, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए। आइंस्टीन hated the school's regimentation and often clashed with his teacher। अब जो आइंस्टीन थे वो स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशन ये सब होते हैं उनसे नफरत करते थे, और उनकी कई बार अपनी टीचर से जरा बहस हो गई, मतलब कि टीचर से उनकी लड़ाई हो गई। और 15 इयर्स के जब वो हुए तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया अच्छे के लिए। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich। अब एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो कहाँ चले गए? मिलन, एक जगह है मिलन, वहाँ पे वो लोग, उनके पेरेंट्स जो थे वो चले गए और अपने बेटे को, एल्बर्ट आइंस्टीन को, वो उन्होंने कहाँ पे छोड़ दिया? अपने रिलेटिव के घर में। और बहुत ही ज़्यादा लंबी डिस्कशन के बाद उन्होंने ये तय किया कि एल्बर्ट आइंस्टीन को वो लोग कहाँ पे भेज देंगे? एक जर्मन स्पीकिंग इंस्टीट्यूट है स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टीन को भेज देंगे। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man.
with the walrus moustache. अब आइंस्टीन जो थे उनको बचपन ही से मैथ्स में इंटरेस्ट था, फिजिक्स में इंटरेस्ट था, और जब उन्होंने अपना स्कूल फिनिश किया तो उन्होंने ज़ुरिच एक जगह है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये डिसाइड किया, मतलब ये तय किया कि वो ज़ुरिच जो यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पे जा कर के पढ़ेंगे। मगर साइंस जो थी वो उनके लिए कोई पहले से गिफ्टेड नहीं थी, उनको बाद में पता चला कि मुझे साइंस पढ़नी है, उनके बाद में इंटरेस्ट आया कि साइंस में उनका इंटरेस्ट आया। और आगे जो ये है, देखिए आप दो फोटोज देख पा रहे होंगे। आइंस्टीन इन 1900 एट द एज ऑफ 21, ये आइंस्टीन की तब की पिक है जब वो 1900 की पिक है जब वो 21 इयर्स के थे। अब जो दूसरी पिक आप देख पा रहे हैं वो एल्बर्ट आइंस्टीन की तब की पिक है जब वो 1959 1955 में, एज वी रिमेम्बर हिम नाउ, जब वो 21 इयर्स के थे तब के फोटोज तो हम लोगों ने देखे नहीं है। अभी जब वो बूढ़े थे तब की फोटोज हम लोगों ने देखी एल्बर्ट आइंस्टीन की कि इतने बूढ़े थे और ऐसे दिखते थे, तो हम लोग उनको याद कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको आपका पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5 एंड 6 मतलब 4 पैराग्राफ याद करवा दिए। याद इसे नहीं कहेंगे, मैंने आपको आपके 4 पैराग्राफ समझा दिए हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी इस वीडियो को 2-3 बार और रिवाइंड करें, ठीक है। तो 2-3 बार जब आप इसको रिवाइंड करेंगे, पढ़ेंगे सही से, एकदम इसके नोट्स बनाएंगे, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय फॉर नाउ।